और उसी के निर्देश पर हम लोहितांग मिलाए अपनी बांधवी से। जी हाँ, मिलाया अपनी बांधवी से। तुम्हें देख के ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि तुम में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है? प्रतीत हो रहा है कि गया कोई और था और लौटा कोई और है। जो तेज मैं तुम्हारे चेहरे पर देख रहा हूं उसे अपने शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा। दधीची आश्रम में तुमने ऐसा क्या पा लिया लोहितांग? दिशा, दिशा पाई है मैंने। जो यहां से गया था उसके पास केवल लक्ष्य था, किंतु यहां जो लौटा है उसके पास उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा भी है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा। ये मुस्कुराहट क्यों? नियति की विडंबना है। उस आश्रम में युगों युगों से असंख्य महादेव भक्तों ने अपने जीवन की दिशा पाई है। तुम भी उस आश्रम में महादेव का अंत करने हेतु ज्ञान अर्जित करने गए थे। दिशा तो तुमने भी पाई। युद्ध नीति क्या है? इंद्र पर कब आक्रमण करना है लोहितांग? कल। आप तैयार है ना शंखचूड़? हाँ। इंद्र इतने शीघ्र समर्पण करेगा नहीं, किंतु केवल उसको पराजित करने के लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए संपूर्ण स्वर्ग के संसाधनों को क्षति पहुंचाना भी उचित नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि आप अपना अधिकांश समय उस क्षति की पूर्ति में व्यतीत करें। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। नहीं लोहितांग, ये तो मैं केवल अपने वचन की पूर्ति हेतु कर रहा हूं, इसलिए कृतज्ञ होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उचित है। यहां आप इंद्र पर आक्रमण करेंगे और वहां निकष विष्णु को निगल जाएगा। शंखचूड़, कोई समस्या? नहीं लोहितांग, हम तुम्हारी युद्ध नीति के बारे में सोच रहे थे। जाके विश्राम करो। कल हम दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। निगस द्वारा नारायण को निगल जाने की बात से मैं व्याकुल क्यों हो उठा? ये कैसी अनुभूति है? कैलाश की ऊर्जाओं में सहसा ये परिवर्तन कैसा? कोई अत्यंत क्रोधित होकर कैलाश की ओर अग्रसर है, किंतु ऐसा कौन हो सकता है? देवी लक्ष्मी। शांत हो जाइए देवी लक्ष्मी। जिस घटनाक्रम का आरंभ लोहितांग ने किया है, जिसके अंत में मेरे स्वामी को निगल लिया जाएगा, ये ज्ञात होते हुए भी मैं शांत रहूं? असंभव। आप और ब्रह्मदेव नियति में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, किंतु मैं अर्धांगिनी हूं। संकट की किसी भी स्थिति में
उनकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं निगस को ऐसा कदापि नहीं करने दूंगी। और ना ही मैं स्वामी की शयन अवस्था में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न होने दूंगी। किंतु नारायण की ये शयन अवस्था किसी भी अन्य शयन अवस्था से भिन्न है, और इसका संकेत नारायण आपको पहले ही दे चुके हैं। एक पत्नी के कर्तव्य पर नारायण ने स्वयं आपसे बात की थी। स्मरण कीजिए थे, एक बार स्मरण कीजिए। प्राणप्रिय, आपकी व्याकुलता का कारण? मुझे स्वयं ज्ञात नहीं, किंतु इतना अवश्य जानती हूं कि ये व्याकुलता आपके शयनावस्था में प्रवेश करने से संबंधित है। किंतु मैं तो पहले भी कई बार शयन अवस्था में जा चुका हूं। इस बार भिन्न क्या है यही समझ नहीं पा रही हूं। कदाचित इसीलिए व्याकुलता बनी हुई है। ऐसा आभास हो रहा है कि आपके अर्धांगिनी के रूप में इस बार मेरे दायित्व बढ़ जाएंगे, किंतु कैसे इसका बोध नहीं हो रहा। एक अनिश्चितता का भाव बना हुआ है। मेरी अर्धांगिनी होने के नाते आपका सबसे बड़ा दायित्व यही है कि मेरी शयन अवस्था में कोई विघ्न ना पहुंचे। क्या ऐसा कुछ होने वाला है? प्राय हम यही सोचते हैं कि किसी संकट के समाधान हेतु हमें कुछ करना चाहिए, किंतु प्रत्येक परिस्थिति तो भिन्न होती है। कभी कभी समाधान कुछ ना करने में भी होता है। जो हो रहा है उसे होने देना चाहिए। उस समय कदाचित उसका कारण हमें समझ में ना आए, किंतु उसके उपरांत ज्ञात हो ही जाता है। जब हम औरों के प्रति उत्तरदायी होते हैं तो हमारे अपने व्यक्तिगत भय दूर हो जाते हैं। मेरे शयन अवस्था से बाहर आने तक यदि आप इन दो बातों को स्मरण में रखेंगी तो व्याकुल नहीं होंगी प्राणप्रिय। किंतु कुछ ना करना, केवल देखते रहना बहुत कष्टदायी होगा। यही परीक्षा हम सबको देनी है देवी लक्ष्मी। नारायण ने स्वयं ये श्राप स्वीकार किया था, इसलिए हम सभी को उनकी स्वीकृति का मान रखना होगा। किंतु जब समय आएगा तो नारायण की अर्धांगिनी के रूप में आपको एक दायित्व की पूर्ति अवश्य करनी होगी, और उसमें स्वयं ब्रह्मदेव आपकी सहायता करेंगे। आप निगस के पास जाइए और उससे बात कीजिए। आपकी चिंता की सत्यता एवं न्यायिकता देखकर निगस अवश्य यह विचार करने पर विवश हो जाएगा कि उसे लोहितांग का साथ देना चाहिए भी या नहीं। रुकिए, आपको यहां प्रवेश के लिए अनुमति नहीं है। यदि आप यहां से नहीं लौटे तो हमें महाराज निगस को सूचित करना होगा। देवराज इंद्र, देवराज इंद्र आपसे निवेदन करता है कि आप निगस को सूचित कर दें
मेरा उनसे मिलना अति आवश्यक है। ऐसी विनम्रता जिन्होंने हमारी प्रजा को निर्जल निराहार रखा, उनकी उस क्रूरता को देखने के उपरांत इस विनम्रता पे विश्वास नहीं होता। उसी भूल की क्षतिपूर्ति हेतु आया हूं मैं। लौट जाइए। महादेव साक्षी हैं, इस समय मेरे मन में न किसी प्रकार का कोई छल है न कपट। आप निगस को सूचित करें, मैं उनसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूं, वो भी शीघ्र, अति शीघ्र। महादेव को साक्षी माना है उसने, इसलिए केवल एक बार मैं उससे भेंट करूंगा। हे महादेव, मैं जानता हूं कि मैं दोषी हूं, किंतु मैं पूर्ण सत्यता से निगस को इस संसार के हित के लिए, इस संसार के कल्याण के लिए समझाने आया हूं, ताकि मेरे किए का मूल्य समस्त लोगों को ना चुकाना पड़ जाए। लोहितांग, तुमने मुझे किसी अति आवश्यक विषय पर बात करने के लिए बुलाया था, किंतु मैं देख रहा हूं जब से मैं आया हूं तुम मौन हो। कल सुबह शंखचूड़ अपनी सेना के साथ स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए निकल जाएगा। मेरे विचार से तुम भी विश्राम करो, हम प्रातः बात कर लेंगे। गुरुदेव, जिसने भी ये खड़ग बनाई होगी उसके लिए उचित समय पर हथौड़ा मारना कितना महत्वपूर्ण रहा होगा, नहीं? यदि धातु का ताप अधिक हो तो यह आकार ही नहीं मिलेगा इससे, और यदि ताप कम हो तो ये तलवार कितनी सहजता से टूट जाएगी। सारा खेल हथौड़े और धातु का है गुरुदेव। इस युद्ध में शंखचूड़ मेरा हथौड़ा है गुरुदेव, और निघस धातु। शंखचूड़ द्वारा इंद्र को पराजित करना और निघस द्वारा विष्णु को निगलना, दोनों का एक ही समय पर होना आवश्यक है गुरुदेव। तभी मुझे मेरी योजना के अनुकूल परिणाम मिलेगा, और तभी बनेगी वो धार जो अंत करेगी देवों के देव महादेव का। चल मैं नहीं, चल लोहितांग कर रहा है तुम्हारे साथ। नारायण को तुमसे निकलवा कर वो महादेव का वर्चस्व नहीं, उनकी शक्तियां क्षीण करना चाहता है, ताकि वो महादेव का विनाश कर सके। इंद्र, मूर्ख समझते हो तुम मुझे? जिनका ना कोई आदि हो ना अंत हो, उनका विनाश करना संभव है? लोहितांग ऐसी मूर्खता की बात कभी नहीं सोचेगा। निगस, अब मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं?
वो नारायण को तुमसे निकलवा कर इस संसार में अस्थिरता उत्पन्न करना चाहता है। अस्थिरता। महादेव अकेले ही समस्त लोगों को स्थिर कर सकते हैं। मुझे लोहितांग पर कोई संदेह नहीं। उसने शंखचूड़ को भेजकर मेरी सहायता की, मेरी रक्षा की। ना भी की होती तो मैं एक अशुभ पर विश्वास करता, ना कि उस देवराज पर जिसका इतिहास छलपूर्ण व्यवहार से परिपूर्ण है। मैं मानता हूं तुम जो कह रहे हो वो सत्य है, किंतु केवल एक बार मेरी बात को समझने का प्रयत्न करो निकस। लोहितांग का वो उद्देश्य नहीं है जो तुम समझ रहे हो। वो अंधक का प्रतिशोध लेना चाहता है और महादेव के प्रति उसका द्वेष सर्वज्ञात है, सर्वविदित है। वो परिवर्तित हो चुका है 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनकर। 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा केवल उसने इसलिए सुनी ताकि वो महादेव का अंत करने की योजना बना सके। उसकी मंशा तो देखो। और तुम्हें क्या लगता है नारायण को निगल जाने के उपरांत महादेव तुमसे प्रसन्न होंगे? नहीं, अपितु वो तुमसे निराश होंगे और तुम उनके क्रोध का, उनके दंड के पात्र बन जाओगे। स्वर्ग के प्रति तुम्हारी असुरक्षा तुम्हें इतना गिरने पर विवश कर देती है, ये मैंने सुना था, आज देख भी लिया। स्वर्ग के लिए असुरक्षित होकर नहीं आया हूं मैं निकास। निस्वार्थ और निश्चल भाव से आया हूं मैं। मेरा विश्वास करो, लोहितांग तुम्हारी आस्था का, तुम्हारे वरदान का दुरुपयोग कर रहा है। मैं केवल इतना जानता हूं कि संसार को केवल एक ही आराध्य की आवश्यकता है और वो केवल महादेव हो सकते हैं। और उनका वर्चस्व स्थापित करने के लिए मैं विष्णु को अवश्य निकलूंगा। पिताजी, योद्धा जब रणभूमि में उतरता है तो वो ये नहीं सोचता है पुत्र कि शत्रु ने ऐसा क्यों किया या इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। युद्ध ना अतीत से संबद्ध है ना भविष्य से। युद्ध तो वर्तमान में लड़ा जाता है और योद्धा का कर्तव्य है कि वो अपने मन में युद्ध के अतिरिक्त कोई भी विचार उत्पन्न न करे, किसी भी अन्य बात से प्रभावित ना हो। किंतु पिताजी, मैंने आज तक ना तो कभी ब्रह्मदेव को इतना चिंतित देखा है और ना ही आपको। क्या इसका अर्थ ये नहीं है कि आने वाला समय अत्यंत संकटपूर्ण हो सकता है? कार्तिकेय मेरे पुत्र, सदैव स्मरण रखना, कभी कभी युद्ध किसी महान घटनाक्रम का आरंभ भी हो सकता है। ये उसी प्रकार का युद्ध है पुत्र। इस कठिन समय में हमारा विश्वास ही हमें इस संकट से उबारने का साहस देगा और हमें सक्षम बनाएगा। जाओ पुत्र,
बहन, हमारा भावुक होना उचित नहीं होगा। इस युद्ध में हम सभी की अपनी अपनी भूमिका है और समय आने पर हमें अपने दायित्वों का निर्वाह करना ही होगा। तटस्थ भाव से और इस विश्वास के साथ कि यदि नारायण ने, महादेव ने और ब्रह्मदेव ने कोई निर्णय लिया है तो उनमें संसार का हित अवश्य होगा। लोहितांग ने त्रिदेवों का विनाश करने का निर्णय किया है, किंतु त्रिदेवों की शक्ति तो हम हैं। मैं अब इस परीक्षा के लिए तैयार हूं। मैं निगस को नहीं रोकूंगी एवं स्वामी द्वारा स्वीकार किए गए इस श्राप का मान रखूंगी एवं उनकी निद्रा में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं उत्पन्न होने दूंगी। अवश्य बहन, आने वाली परिस्थिति चाहे कितनी भी गंभीर हो, हम उसका समाधान अवश्य ढूंढ निकालेंगे। पिताजी, आपने मुझे बुलाया? गणेश मेरे पुत्र, संसार में बढ़ती हुई अशुभता से तुम व्याकुल हो रहे हो। किंतु मेरी ये वेदना तो आपकी वेदना का अंश मात्र भी नहीं है पिताजी। आपको इस प्रकार चिंतित देखकर मुझे भविष्य में उत्पन्न होने वाली ऐसी अनिश्चितता और अंधकार का बोध हो रहा है, जिसकी कल्पना भी करना मेरे लिए असंभव है। तुमने ठीक कहा गणेश। इंद्र और शंखचूड़ के युद्ध से एक नए घटनाक्रम का आरंभ होगा, जिसमें तुम्हारी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। तुम बुद्धि के स्वामी हो गणेश। जो अराजकता शीघ्र ही उत्पन्न होने वाली है, उसमें तुम्हें संसार का मार्गदर्शन करना होगा। तुम विघ्नहर्ता हो मेरे पुत्र। असंख्य भक्तों के विघ्न को दूर करने का दायित्व तुम्हें पहले से कहीं अधिक निभाना होगा। जब ये संसार अशुभता के अंधकार में घिर जाएगा और सर्वत्र निराशा होगी, भय होगा, अनिश्चितता होगी, तुम ऐसे संसार में शुभता को प्रसारित कर इस सत्य की पुनर्स्थापना करोगे कि शुभता का अस्तित्व सदैव बना रहता है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण मेरे पुत्र, तुम प्रथम पूज्य हो और ये उपाधि तुम्हें किसी कारण से ही दी गई थी मेरे पुत्र। और अब शीघ्र ही परिवर्तित होने वाले संसार में तुम्हें ये भूमिका भी पहले से कहीं अधिक निभानी पड़ेगी। स्मरण रहे गणेश, तुम्हारी इस परीक्षा में मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है मेरे पुत्र। मैं आपको निराश नहीं करूंगा पिताजी। चिंतित रहना तो आपके भाग्य में है महादेव।
लक्ष्मी, शीघ्र ही आप अपनी सभी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगी। ये वचन है मेरा। शीघ्र ही तुमसे तुम्हारे आधिपत्य को छीन लिया जाएगा देवराजेंद्र। मैं स्वर्ग पर आपके विजय का समाचार सुनने की प्रतीक्षा करूंगी। शब्दों में निश्चितता, किंतु वाणी में अनिश्चितता। स्वामी, मैं आपको अपने वचन से पीछे हटने के लिए कभी नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं आपके लिए अपने वचन से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं। किंतु स्वामी, जब प्रश्न आपकी सुरक्षा का उत्पन्न होता है, तब मैं अपने आप को समझा नहीं पाती हूँ। तब मेरे लिए और सब कुछ निरर्थक हो जाता है। आपकी चिंता को मैं समझ सकता हूं, किंतु आप स्मरण करिए, लोहितांग से आपकी क्या बात हुई थी? आपको अपनी भक्ति और सुरक्षा कवच पर पूर्ण विश्वास है, जो शंखचूड़ सदैव धारण करते हैं। आपको विश्वास है ना मुझ पे, मेरे उस वचन पे कि मैं आपके स्वामी को कभी कुछ नहीं होने दूंगा। तो इन दो बातों पर विश्वास कीजिए, शेष मुझ पर छोड़ दीजिए। शंखचूड़ मेरे मित्र, मुझे आप दोनों पर विश्वास है और मेरे आराध्य पर भी। युद्ध के लिए शुभकामनाएं मेरे मित्र। अगली बार मेरी भेंट केवल शंखचूड़ से नहीं, अपितु स्वर्ग के राजा शंखचूड़ से होगी, जो स्वयं इंद्रासन पर विराजमान होंगे। अवश्य लोहिता, विजयी भव। शंखचूड़ अपनी सेना सहित स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान कर चुका है, जहां एक ओर लोहितांग ने शंखचूड़ द्वारा इंद्र पर आक्रमण करवाया, वहीं दूसरी ओर लोहितांग निगस का उपयोग करेगा। लोहितांग ये सोच रहा है पार्वती की उसने योजना बनाई है नारायण को शयन अवस्था में निगस द्वारा निगलने की। वो ये नहीं जानता पार्वती की जो कुछ भी हो रहा है वो नारायण की इच्छा से। समय का चयन लोहितांग ने नहीं, स्वयं नारायण ने किया है। किंतु स्वामी, जब श्राप पूर्ण होगा और निगस नारायण को निगल जाएगा, उसके उपरांत उत्पन्न होने वाली अस्थिरता, असंतुलन को आप ही स्थिर और संतुलित कर सकते हैं, है ना स्वामी? क्या हुआ स्वामी? पार्वती इस बार नारायण की अनुपस्थिति सारे मापदंड परिवर्तित कर देगी। सब कुछ।
देवराज, अब समय आ गया है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। आपने अपनी भूल सुधारने का पूर्ण रूप से प्रयास किया था देवराज, किंतु दुर्भाग्यवश आप उसमें सफल ना हो सके। आपके लिए यही उचित होगा कि बीती बातों को भूल जाएं और आप वही करें जो आपका धर्म है। अब जो भी होगा वो त्रिदेव की इच्छा अनुसार ही होगा। पिछली बार पलायन का निर्णय लेकर उचित किया था तुमने इंद्र, लज्जित होने से बच गए। इस बार भी अहंकार का अंत परिणाम पतन होता है शंखचूड़। जानते हो इंद्र, असुरों में क्या मान्यता है? इंद्र यदि खीर भी दे तो उसे मत खाना, क्योंकि उसमें विष अवश्य होगा। और तुम्हारी ये विष युक्त खीर का स्वाद एक बार खा चुका हूं। असुरों के वर्चस्व का समय आ गया है, इसलिए स्वर्ग लोग मुझे सौंप दो। निगस, आप शांत क्यों हैं? महादेव की सेवा करने का अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है मेरे मित्र। आपको तो तुरंत क्षीरसागर के लिए प्रस्थान करना चाहिए इसी क्षण। एक एक क्षण मूल्यवान है मेरे मित्र, एक एक क्षण। और युद्ध भी आरंभ हो चुका होगा। किंतु उससे पहले मुझे कुछ बातें समझनी है। प्रस्थान करिए मेरे मित्र। अवश्य अवश्य निकास, किंतु ये समय बातों को समझने का या समझाने का नहीं है। हम स्पष्टीकरण अवश्य करेंगे, हम बहुत बातें करेंगे। यदि तुमने समर्पण किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे देवताओं को स्वर्ग में स्थान दूंगा। आज तुम्हारे समक्ष उचित निर्णय लेने का अवसर है। देवताओं के सम्मान की रक्षा करने का अवसर है। कार्तिकेय, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं शंखचूड़। इतने सारे प्राणों की क्षति अनावश्यक है। मैं तुम्हें स्वर्गलोक सौंपने के लिए तैयार हूं। देवराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं जानता था इंद्र, तुम्हें पराजित करना कठिन नहीं होगा, किंतु समर्पण कराना इतना सरल होगा, इसकी कल्पना नहीं थी मुझे। अहंकार से सफलता भले ही प्राप्त हो जाए, किंतु महानता का जन्म केवल दीनता से ही संभव है। शंखचूड़ को ये शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। पूरी बात तो सुन लो शंखचूड़। तुम तो इतने में ही प्रसन्न हो गए। मैं तुमसे बिना युद्ध किए तुम्हें स्वर्गलोक सौंपने के लिए तैयार हूं।
किंतु तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा, एक छोटा सा कार्य, और वो ये कि तुम निगस का अंत कर दो, अंत कर दो, अंत कर दो। मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? अर्थात इंद्र आया था। इंद्र ने कहा कि तुम मुझे भ्रमित कर रहे हो, मेरे वरदान का दुरुपयोग कर रहे हो। तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारे बातों के बिल्कुल विपरीत है। इंद्र की बातों का विश्वास कर लूं, यह संभव नहीं है, किंतु उसने जो कहा वो सत्य निकला तो? गुरुदेव, कभी कभी मुझे यह लगता है कि असुरों को तो विजय होने का अधिकार ही नहीं है। विकास, ये आपका इंद्र वही इंद्र है ना जिसने आप पर ही अकारण आक्रमण किया था? ये वही इंद्र है ना जिसका इतिहास सदैव छलपूर्ण रहा, फिर भी ऐसे व्यक्ति की बात पे आपने विश्वास कर लिया और अपने मित्र पर नहीं जिसने सदैव आपकी सहायता की है। असुर बारंबार देवताओं से पराजित हुए हैं क्योंकि उनमें सदैव आपसे विश्वास की कमी रही है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि उन्हें सदैव अपने से अधिक अपने शत्रु पर विश्वास रहा है। चेतन निगस, यदि आपको इंद्र पर विश्वास है और रोहितांग पर नहीं, तो यह इसी क्षण मेरा अंत कर दीजिए। मैं आपको आपके वचन से मुक्त करता हूं। इंद्र द्वारा बोए गए बीज को विकसित होते देखने से तो ये अच्छा है मैं यही अपने प्राण त्याग दूं। नहीं, नहीं, मुझसे भूल हो गई लोहितांग। मैं श्री सागर के लिए प्रस्थान करूंगा। सर्वत्र महादेव ही महादेव होंगे और ये महान कार्य मैं पूर्ण करूंगा, अवश्य पूर्ण करूंगा। हाँ, हम सब कुछ महादेव के लिए ही तो कर रहे हैं। महादेव के विनाश के लिए। या तो मेरे गण नक्षत्रों के गणित में कोई दोष है, या तो नहीं, यह असंभव है, असंभव है ये। क्या हुआ? स्वर्ग का राजा बनने के लिए इतना भी नहीं कर सकते? देखो शंचू, सेना तो तुम्हारी भी है, रक्त तो उनका भी बहेगा। यदि युद्ध हुआ तो इसीलिए अब निर्णय तुम्हें लेना है। समस्त सेना का लहू बहे या मात्र एक निगस का? तुम्हारा हृदय परिवर्तन मुझे अचंभित कर रहा है इंद्र। चलो अब मेरा भी प्रस्ताव सुन लो। सीधी सी बात है, मुझे स्वर्ग चाहिए
और तुम स्वर्ग देना नहीं चाहते। जब संघर्ष मेरा और तुम्हारा है तो किसी और का रक्त क्यों बहे, किसी और को हानि क्यों पहुंचे? तुम कहना क्या चाह रहे हो शंखचूड़? स्पष्ट कहो। संघर्ष मेरे और तुम्हारे बीच है तो फिर युद्ध भी मेरे और तुम्हारे बीच ही होना चाहिए। यदि तुमने मुझे पराजित किया तो स्वर्ग तुम्हारा, यदि मैं विजयी हुआ तो तुम्हें और तुम्हारे देवताओं को स्वर्ग में मेरे अधीन रहना होगा। स्वीकार है? जिस पतिव्रता स्त्री पर तुमने उंगली उठाने का प्रयास किया था, ये उसी सती स्त्री तुलसी का रक्षा कवच है, जिसमें उसके पतिव्रत का विश्वास बंधा है। उचित है शंखचूड़, मैं तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार हूं। ये विद्या मुझसे आप ले लीजिए, मैं नहीं देख सकता ऐसा भविष्य। ये भविष्य तो आप सभी ने निर्धारित किया था, नारायण को श्राप देकर। निर्धारित किया था प्रभु, किंतु उस समय हमें यह ज्ञात नहीं था कि ये श्राप एक ऐसे समय आकर पूर्ण होगा जब चारों ओर अराजकता फैली होगी। प्रभु, यदि स्थिति सामान्य होती तो आप और ब्रह्मदेव नारायण की अनुपस्थिति से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान अवश्य कर देते, किंतु प्रभु, देवलोक पर शंखचूड़ का संकट है। लोहितांग आप पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। नारायण को निगलने के लिए निगस तैयार है प्रभु। जो भी घटित हो रहा है उसका संबंध स्वयं नारायण से है। शंखचूड़, इंद्र और निगस, इन तीनों की यात्रा स्वयं नारायण से जुड़ी हुई है और इसीलिए स्वयं नारायण ने इस समय का चयन किया है। आपके द्वारा दिए गए श्राप को पूर्ण करने हेतु समय आने पर यह अवश्य स्पष्ट होगा।